सवाल नंबर 1, लीवर के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, आंतों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 3, पैरों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, आंखों के नीचे सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 5, मसूड़ों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 6, गले के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? और सवाल नंबर 7, चेहरे के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 1, पैरों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल पैरों के ऊपर सूजन आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, यदि आपने जिम में व्यायाम करते समय अपने पैरों पर ज़्यादा जोर दिया है या फिर आपके टखनों में मोच आ गई है, तब भी आपके पैर या पैर के अंगूठे में तनाव हो सकता है। कई बार यह गंभीर फ्रैक्चर का रूप भी ले लेते हैं, या फिर आपके पैर की सर्जरी हुई है तब भी आपके पैरों में और आसपास के हिस्सों में सूजन हो सकती है। नंबर 2, जूते पहनकर सारा दिन खड़े रहना या फिर दौड़ भाग करने से भी पैरों में सूजन हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके पैरों की नसों में रक्त जमा हो जाता है, जिसमें अडोमा हो जाता है। सूजन आपके पैरों के टखनों में रक्त जमा होने के कारण होती है। नंबर 3, सूजे हुए पैर कई महिलाओं के लिए गर्भावस्था का एक अपरिहार्य हिस्सा है। गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन दर्दनाक हो सकती है और जैसे जैसे प्रसव की तारीख नज़दीक आती है यह और तेज हो जाती है। आमतौर पर सूजन चिंता का कारण नहीं है, हालांकि अगर यह अचानक होता है, खासकर आपके हाथों और चेहरे में, तो चिकित्सक पर ध्यान दें। तेजी से सूजन प्रीलेम्सिया का संकेत हो सकता है, जिससे खतरनाक रूप से उच्च रक्तचाप अचानक प्रकट होता है। नंबर 4, हार्ट फेल तब होता है जब आपका दिल पर्याप्त मात्रा में रक्त को पंप नहीं करता है। जब किसी व्यक्ति का हार्ट फेल होता है तो रक्त वाहिकाओं में वापस आ जाता है। सूजे हुए पैर हार्ट फेलियर के लिए एक सामान्य लक्षण है। सवाल नंबर 2, लीवर के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी, लीवर में सूजन के मुख्य जोखिम कारणों में से शामिल है। इसके अलावा अधिक समय से और बहुत अधिक शराब पीने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अंततः सिरोसिस हो सकता है, और दोनों ही लीवर में सूजन का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त लीवर में कोशिकाओं में वसा के जमने से फैटी लीवर डिजीज जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जो आगे चलकर लीवर के सूजन का कारण बनता है। कुछ दवाओं और कुछ एंटीबायोटिक के उच्च खुराक या लंबे समय तक लेने से लीवर को क्षति हो सकती है, जो लीवर को सूजन का कारण बन सकती है। इसके अलावा हृदय की कम पंपिंग क्षमता लीवर में तरल पदार्थ के जमा होने का कारण बन सकती है, जिससे लीवर में सूजन हो सकती है। सवाल नंबर 3, आंतों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 4 में से 1 व्यक्ति की आंत में सूजन देखने को मिली है, जिनके परिवार में किसी को यह समस्या रही होगी। इसके अलावा आंत में सूजन में और इम्यूनिटी का बहुत गहरा संबंध होता है। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ता है। आंत में सूजन वाले लोगों में कमजोर इम्यूनिटी देखी गई है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के परिवार में किसी को आंत में सूजन रही है, उनमें पर्यावरणीय ट्रिगर के संपर्क में आने के बाद यह बीमारी देखी गई है, जिनमें डिप्रेशन, दवाओं का अधिक सेवन, स्मोकिंग, तनाव आदि शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आंतों की सूजन को कम करने का उपाय। दरअसल एलोवेरा आंत की सूजन को कम करने में सहायक है। ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीजों में एलोवेरा का जूस पीने के बाद आंत के सूजन में सुधार हुआ है। हालांकि इसे लेने से पहले यह जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह ले लें। इसके अलावा आंत के सूजन के मरीजों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए मछली, अंडा, चिकन और मूंगफली का सेवन फायदेमंद है। हालांकि अधिक तली भुनी या मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि यह आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंत के सूजन वाले व्यक्ति के लिए विटामिन डी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए संतरे का जूस और दूध का सेवन किया जा सकता है। इनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही नारियल के तेल वाले भोजन को अपने आहार में शामिल करें। इससे आंत की समस्याओं में राहत मिलती है। वैज्ञानिक तौर पर यह बात साबित हुई है कि ग्रीन टी को औषधीय गुणों की खान भी माना गया है। इसे लोग सुपरफूड भी कहते हैं। यह न सिर्फ वजन घटाने में सहायक है, बल्कि इसका सेवन आंत की सूजन के मरीजों के लिए फायदेमंद है। सवाल नंबर 4, मसूड़ों के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल जब दांतों में लगातार हो रही क्षति फैलकर पल्प, मसूड़े और हड्डियों को भी प्रभावित कर देती है, तो इससे कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है।
कई बार गंभीर और गहरे बैक्टीरियल संक्रमण के कारण मसूड़ों की सतह से साइनस तक छेद भी बन सकता है। इसके अलावा यदि डेंचर या नकली दांत मुंह के अंदर ठीक से फिट नहीं हुए हैं तो यह म्यूकोसा में तकलीफ पैदा कर सकते हैं। इस स्थिति के कारण भी मसूड़ों में सूजन पैदा होने लगती है। इसमें अतिरिक्त मुंह में होने वाले ऐसे कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन हैं जो मसूड़ों में छाले व घाव आदि पैदा कर देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्रों में सूजन पैदा हो जाती है। इसके साथ ही मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने से भी प्रभावित मसूड़ों में सूजन आ सकती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला मसूड़ों का रोग है। स्कर्वी में मुंह संबंधी भाग प्रभावित होने पर मसूड़ों में सूजन हो जाती है। जिन लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत है उनको भी धीरे धीरे मसूड़ों में सूजन व मसूड़ों का आकार बढ़ने की समस्या हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि मुंह से सांस लेने से मसूड़े बार बार सूखते और गीले होते रहते हैं, जिसके कारण भी मसूड़ों में सूजन आ सकती है। मुंह से सांस लेने वाले लोगों में अक्सर लाल चमकदार व सूजन से ग्रस्त मसूड़े देखे जाते हैं। सवाल नंबर 5, गले के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल गले में दर्द और सूजन होना बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसके कारणों को लोगों में काफ़ी अस्वस्थता और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर गले में सूजन और दर्द की समस्या तब होती है जब आप सर्दी जुकाम, कफ, गले में खराश आदि की समस्या से ग्रसित होते हैं। हालांकि कुछ मामले में यह गले में इन्फेक्शन, थायराइड और अन्य किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण भी हो सकता है। साथ ही गले में छाले और टॉक्सिन भी गले में दर्द के कुछ आम कारण हैं। गले में दर्द और सूजन से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक दवा का सहारा लेते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से सेहत को भी कई नुकसान हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं गले में दर्द और सूजन के घरेलू उपाय। जैसे नंबर 1, अगर आप गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाकर इससे गरारे करते हैं तो इससे गले की खराश कम होती है और हानिकारक बैक्टीरिया भी साफ होते हैं। इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है और दर्द में भी आराम मिलता है। सुबह सोकर उठने के बाद और दिन में 2-3 बार गरारे जरूर करें। नंबर 2, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, तुलसी, मुलेठी, अदरक, लौंग, पुदीना, दालचीनी आदि जैसी हर्ब की चाय पीने से सूजन को कम करने में बहुत मदद मिलती है। आप इसमें शहद मिलाकर सेवन करें, इससे जल्दी आराम मिलेगा। दिन में 2 से 3 बार जरूर पिए। नंबर 3, कई बार गले में दर्द और सूजन टॉक्सिन के कारण भी होती है। ऐसी स्थिति में बाहर से गर्दन के हिस्से की सिकाई करने में बहुत लाभ मिलता है। आप इसके लिए हॉट बैग, गर्म तवे और सूती कपड़े की मदद से भी सिकाई कर सकते हैं, इससे जल्दी आराम मिलेगा। सवाल नंबर 6, चेहरे के ऊपर सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल ज़्यादा शराब और नमक का सेवन भी चेहरे पर सूजन का कारण बन सकता है। कई बार सोडियम वाले फूड की वजह से यह समस्या बन जाती है। चेहरे पर सूजन डिहाइड्रेशन का संकेत भी हो सकता है, खासकर तब जब ज़्यादा नमक और शराब का सेवन किया गया हो। डिहाइड्रेशन की कमी के चलते शरीर में पानी जमा हो सकता है, इसी वजह से चेहरे पर सूजन बढ़ सकती है। इसके अलावा त्वचा का लचीलापन खत्म होने की वजह से भी चेहरे पर सूजन हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ स्किन की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, इसकी वजह से रात में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और चेहरे पर सूजन बढ़ जाता है। इसे रोक पाना मुश्किल होता है क्योंकि उम्र के साथ स्किन ढीली होती जाती है। हालांकि त्वचा के प्राकृतिक कोलेजन का उत्पादन बढ़ाकर आप कुछ हद तक स्किन को सॉफ्ट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त एलर्जी, फीवर या गड़बड़ खान पान की वजह से भी यह हो सकता है। इसकी वजह से चेहरे पर सूजन भी बन सकता है। एलर्जी, पराग, पालतू जानवरों की रूसी या कुछ खाद्य पदार्थों के कीड़े के काटने से भी यह हो सकता है। एलर्जी की वजह से साइनस संकुचन हो सकता है और चेहरा फूल सकता है। सवाल नंबर 7, आंखों के नीचे सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल आंखों के आसपास सूजन किसी बीमारी का कारण भी हो सकता है या यह हमारे द्वारा गलत दिनचर्या का हद से ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से भी हो सकती है। वहीं आंखों में सूजन एडेमा की वजह से भी हो सकती है और ऐसा तब होता है जब हमारे ऊतकों में तरल पदार्थ ज़्यादा जमा हो जाते हैं। वहीं आमतौर पर आंखों के आसपास सूजन ज़्यादा सोने और रोने की वजह से भी हो सकती है। कई बार यह सूजन अपने आप चली जाती है, लेकिन कभी कभी इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आंखों में सूजन कई वजह से हो सकती है, जैसे कभी कभी एलर्जी की वजह से इस समस्या का उत्पन्न होना। वहीं आंखों में सूजन आने के अन्य कारकों की बात करें तो इसमें पलकों के नीचे ऑयली ग्रंथि का बंद हो जाना, इन्फेक्शन, थायराइड आदि शामिल हैं। यदि आंखों में सूजन के कारण आपकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं
तो इससे बचाव के लिए आपको किसी आँखों के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं आँखों की सूजन को कम करने का घरेलू उपाय। दरअसल आँखों की सूजन को कम करने के लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त टी बैग का इस्तेमाल करें। आप टी बैग को भिगोकर आधे घंटे के लिए